वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। मैं ध्रुदीप ठक्कर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे नए कार्यक्रम आमने सामने में। और आमने सामने में आज हमारे सामने है दुनिया की मशहूर हस्ती जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। कहा जाता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि एक अकेला इंसान भी सच्चे दिल से चाहे तो वो दुनिया बदल सकता है। तो यही दुनिया बदलने वाले, दुनिया को नई राह दिखाने वाले, सत्य और अहिंसा के मसीहा, जिन्होंने दुनिया को जीने की एक नई राह दिखाई, द ग्रेट लेजेंडरी पर्सनालिटी, द फादर ऑफ द नेशन, वन एंड ओनली महात्मा गांधी। गांधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मुझे उस बात की और भी ज़्यादा खुशी है कि आप 3 पीस सूट में आए हुए हो, क्योंकि गांधी की जो एक तस्वीर है जो बार बार हमें दिखाई जाती है, तो मैं चाहता हूं कि ये दूसरी वाली तस्वीर भी लोगों को पता चले, क्योंकि गांधी की शुरुआत यहीं से होती है और उसके बाद परिस्थितियां और घटनाएं और उसके प्रति हमारा नज़रिया हमें महात्मा गांधी बनाता है। ये बात अभी दुनिया को समझ में आ जानी चाहिए। तो गांधी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के जो प्रस्तुत किए जाने वाले गांधीवाद है और गांधीवादी व्यक्ति है, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? गांधीवादी जैसी कोई चीज नहीं है और मैं कोई वाद संप्रदाय छोड़कर जाना नहीं चाहता। भला गांधीवादी भी कोई नाम है? उसकी जगह अहिंसावादी क्यों नहीं? क्योंकि गांधी तो अच्छाई और बुराई, कमजोरी और मजबूती, हिंसा और अहिंसा का मिश्रण है, जबकि अहिंसा में कोई मिलावट नहीं है। लेकिन बापू, आपके अनुयायी तो आपको इसी नाम से जानते हैं। कोई यह न कहे कि वह गांधी का अनुगामी है। अपना अनुगमन मैं स्वयं करूं, यही काफी है। आप मेरे अनुगामी नहीं, बल्कि सहपाठी है, सहयात्री है, सहखोजी है और सहकर्मी है। अगर कोई गांधीवादी है तो वह मुझे ही होना चाहिए, लेकिन मुझे आशा है कि मैं ऐसा कोई दावा करने का दम्भ नहीं करूंगा। गांधीवादी का अर्थ है गांधी की पूजा करने वाला। पूजा तो ईश्वर की जाती है और मैंने ईश्वरत्व का दावा करने का दम्भ कभी नहीं किया, अतः कोई मेरा भक्त नहीं कहला सकता। अब मैं आपसे अस्थायी रूप से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आखिर गांधी साबित क्या करना चाहते हैं? वह नए सिद्धांतों को स्थापित करना चाहते हैं, नई व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, या फिर इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित करना चाहते हैं? मैंने कोई नए सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि पुराने सिद्धांतों को ही पुनः प्रस्तावित करने का प्रयास किया है। दुनिया को सिखाने के लिए मेरे पास कोई नई बात नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने कि पर्वत। सत्य शोधक के लिए अहंकारी होना संभव नहीं है। जो दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तत्पर है, उसके पास संसार के अपने लिए स्थान सुरक्षित करने का समय ही कहाँ। लेकिन बापू, आज दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है और उससे उसकी रक्षा कर पाना काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। कलयुग के बाद आज बलयुग का आगमन हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। जो ज्यादा बलवान होगा वो कमजोर को कुचलने की कोशिश करता है। आज परमाणु युद्ध के खतरे से लेकर मॉब लिंचिंग तक चारों ओर हिंसा का नंगा नाच हो रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसे में आपकी अहिंसा कहीं पे काम आ सकती है? अहिंसक व्यक्ति के साथ अहिंसा का व्यवहार करना कोई बड़ी बात नहीं है। वस्तुतः यह कहना कठिन है कि इस व्यवहार को अहिंसा कहा भी जा सकता है या नहीं। लेकिन अहिंसा जब हिंसा के मुकाबले खड़ी होती है, तब दोनों का फर्क पता चलता है। देखिए महात्मा जी, उस वक्त की बात कुछ और थी। उस वक्त भारत कमजोर था, भारत के पास उतने हथियार नहीं थे, जबकि आज हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी आधुनिक एवं नवीनतम हथियारों से सज्ज है। हमारे पास परमाणु बम भी है
और ऐसे वक्त में अहिंसा की बात करना कायरतापूर्ण व्यवहार नहीं लगता? मेरा पक्का विश्वास है कि जहां केवल कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना है, वहां मैं हिंसा को ही चुनूंगा। समूची प्रजाति को नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूं। अहिंसा की पूर्व शर्त यही है कि अहिंसक व्यक्ति में वार करने की क्षमता होनी चाहिए। अहिंसा मनुष्य की प्रतिशोध लेने की भावना का सचेतन और जाना बुझा संयमन है। यानी महात्मा जी, ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसे समझने में थोड़ी मुझे कठिनाई हो रही है। अगर आप आसान भाषा में कुछ समझा पाए तो सबके लिए सही होगा। आसान भाषा में कुत्ता डर के कारण भौंकता है और काटता है। जो आदमी दुनिया में किसी से नहीं डरता और उस व्यक्ति पर क्रोधित होने की तकलीफ क्यों उठाना चाहेगा जो उसे नुकसान पहुंचाने का निरर्थक प्रयास कर रहा है? सूर्य उन बच्चों से प्रतिशोध नहीं लेता जो उन पर धूल उछालते हैं। धूल उछालने के प्रयास में बच्चे खुद ही गंदे हो जाते हैं। तो अंत में बस आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप आने वाली दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। धन्यवाद महात्मा जी।